हैं और दुनिया में कोई चीजों की कमी नहीं है। अभी हरिराम जी एक नई बात और बताऊं, अभी जो ये अपन सोचते हैं ना अखातीज के दिन अपन खाद डालेंगे खेतों में, अब इसकी पद्धति बदल दो। अखातीज के दिन खेत में खाद नहीं डालना, इस खाद को वहां ले जाओ और खेत पे एक जगह ढेर कर दो मजे में छावड़ा में, और उसके बाद में फुर्सत में भिड़ो और इस पूरे खाद को रेत चाड़ने में छान लो, और रेत चाड़ने वाला चाड़ना अपने ऐसा लगा तिरछा उस पर करके और इसको छान लो। उसकी जो एक साइज का जो नीचे जो वो खाद आता है उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात मालूम पड़ी है कि इसको गर्मी में नहीं, फसल बोने के बाद में इसको खाली फेंक दो पूरे खेत में, तगारी से हाथ से फेंक दो, जैसे डीएपी यूरिया सुपर फास्फेट फेंकते ना ऐसा। तो इसके रिजल्ट बहुत जोरदार मिले हैं। इसमें ट्रालिन बंद खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें कुछ गाड़ी में काम हो जाएगा, कुछ कुंटल में काम हो जाएगा। ये खाद के बारे में बोलते हैं। ये जो अपने ऊपर से जो कवर कर दिया जमीन को, इस खाद के बारे में ये बात मालूम पड़ी है कि ये आखिरी समय तक, जब तक बरसात चलती रहेगी तब तक ये पकने की अवस्था तक उस पौधे को उपलब्ध होता रहता है। इसकी एक विशेष बात यह है, सिर्फ छान करके और आखिरी में फेंकने से। इसको गेहूं बोने के पहले भी हमने प्रयोग करवाया है कि यदि तैयार खेत में या तो आप डाल दो या आप बोनी कर दो गेहूं की, और उसके बाद में इसको पाकर दो, और आप देखिए इसके रिजल्ट इतने जोरदार है कि पूछो मत। और जो मैं हमेशा बताता हूं, चलते पानी में, अभी गर्मी के दिनों में जिसकी फसल खड़ी हो, एक खास नुस्खा सुन ले। चलते पानी में चाहे आपकी सब्जी भाजी कुछ भी खड़ी हो, अभी प्याज खड़ा हो, कुछ भी खड़ा हो, जो पानी हमारे खेत में जा रहा है, इस पानी की जो मेन जो नाली है जहां से पानी खेत में एंट्री कर रहा है, उस जगह पर कुछ नहीं करना है। गोबर के खाद से भर करके टाट की बोरी खाली उस पानी में पटक देना है, उसको पकड़ के नहीं बैठना। निमाड़ में तो वो बांस के टोपले में रख लेते हैं इस खाद को, और बांस के टोपले में रखा हुआ ये खाद उस नाली में रख देते हैं। ये नाली में रखना है, उस जहां धारा गिर रही है उसके नीचे नहीं रखना, यदि एक ही बार में जाएगा। थोड़ा आगे उस टोपले को रखो ताकि इसमें से होता हुआ ये पानी जाए। इसको निमाड़ में रसायन बोलते हैं। ये जो रसायन है इसके बारे में खास मालूम पड़ा कि यदि लहसन में, ये प्याज में, या ये जो आपकी वो चुकंदर के जो काफी किसान हो गए आजकल इंदौर के आसपास, उनका भी अनुभव बता रहा हूं मैं आपको कि अगर ये पानी गोबर के खाद का ये पानी अगर खेत में जाता है पानी के साथ में ये खाद, तो इसकी विशेष बात यह है कि ये पूरी तरह से कंद के लिए जवाबदार है। बहुत बढ़िया। मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि जिन लोगों को अभी जिसकी फसल खड़ी है खेत में, उन्होंने जब ये गोबर के खाद से भरा हुआ बांस का टोकना या टाट की बोरी रखी, ज़्यादा नहीं 1 या 2 बार भी रख दी हो, तो उसकी एक खास बात है कि ये कंद वाली फसल, चाहे प्याज हो, अब लहसन तो पड़ गया, खास करके प्याज में मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ, प्याज की ग्रोथ, प्याज का विकास रुकेगा नहीं यदि हम इस जमीन को नरम बनाने की कोशिश करें। तो नरम बनाने के लिए कोई दुनिया में केमिकल नहीं है, दुनिया में एक ही चीज़ है, ये भारत का ये गोबर और कचरे का बना हुआ खाद। अगर इसका पानी खेत में जाता है तो जमीन नरम रहती है, और जमीन नरम रहती है तो कंद वाली कोई भी फसल अच्छी फूलती है टॉप की, और कहीं कोई कमी नहीं रहेगी कि हमारे यहाँ प्याज की फसल कमजोर पकी, या कोई भी फसल चाहे वो चुकंदर हो, शुगर बीट हो, ये कोई भी चीज़ कमजोर नहीं पकेगी। एक और विशेष खास बात, अभी ऐसे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं कि जो मालवा की जमीन की एक विशेषता है कि जब सूखती है तो फटती है, जब सूखती है गर्मी के दिनों में तो उसमें क्रैक्स आते हैं, और क्रैक्स आना यानी कि जड़ों का टूटना, जड़ें टूटती है तो फसल बिना किसी काम के पीली होती है। तो एक इसका मैं राज बता दूं आपको कि ऐसे समय में जब हमारा गेहूं पकने की अवस्था में हो और जिस समय हमारे खेत में गर्मी शुरू हो गई हो, तो उन दिनों भी अगर ये खाद के पानी का प्रयोग किसान भाइयों ने किया है तो उन खेतों में जमीन में क्रैक्स नहीं आए, दरार नहीं फटी है, और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं कि वहाँ पीलापन भी नहीं हुआ और वहाँ पैदावार भी मार नहीं खाई है। ये एक खास बात है ये गोबर के खाद के पानी की। एक बहुत विशेष बात, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सिकंदर और पोरूस की। पोरू राजा हमारे भारत के